हाय फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसे कई कंपनियों ने बहुत सारे साइट्स को बंद कर दिया है। हम में से कई लोग उस साइट तक पहुंचना चाहते हैं पर उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो गूगल है, जो साइट्स हैं, ये तो खुले आसमान की तरह है, इसमें कोई भी उड़ सकता है। आप सही सोचते हैं, ये खुले आसमान की तरह ही है और अब भी पाबंद नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए ट्रिक कि किस तरह से आप उड़ें। दरअसल मैं आज आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए से आप किसी भी साइट तक बआसानी पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये जो साइट्स बंद हुए हैं वो हमारे इंडिया भर में ही बंद हुए हैं, वो पूरे वर्ल्ड वाइड बंद नहीं हुआ है। हाँ, अगर पूरे वर्ल्ड वाइड ही बंद हो जाता तो हम उस साइट तक नहीं पहुँच पाते। दरअसल इस एप्लीकेशन को सिर्फ ऑन करके रखना है, ना ही उस एप्लीकेशन में आपको ब्राउज करने की ज़रूरत है। आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं, चाहे आप यूसी कर रहे हो, क्रोम कर रहे हो, सफारी कर रहे हो, ओपेरा कर रहे हो, आप उसी में ब्राउज कीजिएगा। इस एप्लीकेशन को सिर्फ आप ऑन कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं एप्लीकेशन के बारे में बताऊं, आपको सबसे पहले मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं कि आपको ये कैसे हुआ, ये सब कुछ जो बंद हुआ है कैसे हुआ। दरअसल आप देख रहे हैं नाउ ऑल इन वन। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि जो कंप्यूटर रखे हुए होते हैं, उस कंप्यूटर में आप अगर कई दफ़ा फेसबुक चलाने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा। दरअसल उस कंप्यूटर में फेसबुक, यूट्यूब ऐसी चीज़ों को लॉक कर दिया होता है। तो जैसे कि हम किसी चीज़ को पर्सनली अपने कंप्यूटर में, अपने डिवाइस में ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसी तरह से सरकार भी चाहे या सिम वाला चाहे तो कई सारे साइट्स को बंद कर सकता है उसके लेवल तक। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इसीलिए कई सारे कंपनियों ने बंद कर दिया। लेकिन अगर चाहे कि एयरटेल वाला खुद बंद करे तो भी कर सकता है, जियो वाला अपना बंद कर सकता है किसी भी साइट को। दरअसल होता क्या है कि हम लोग जो साइट चलाते हैं वो एक गाड़ी की तरह है, और जियो, एयरटेल ये सब नेटवर्क है, आप उसके डाटा यूज़ करते हैं, उसके माध्यम से जाते हैं, तो वो एक रोड की तरह है। अगर आप उसके रास्ते से जाते हैं, वो बीच में पूछ सकता है आपको कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप कहेंगे हम फेसबुक जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फेसबुक आप जा सकते हैं, लीगल है, हम इजाज़त देते हैं, आप फेसबुक जाइए मेरे डाटा से, मेरे रास्ते से। बात कुछ ऐसा ही है। अब वहां पर क्या कर दिया, वो कह दिया कि देखिए अगर कोई भी ऐसा कस्टमर आएगा जो इस साइट पर पहुंचना चाहेगा तो आप उसको जाने मत दीजिएगा, यहीं से वापस कर दीजिएगा। यही होता है कि जब हम उस साइट को खोलते हैं जो बैंड है, तो वहां पर क्या आता है कि यू कांट रीच दिस साइट लिखा हुआ होता है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाते और आपको वहां से वापस आना पड़ता है। दरअसल मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि हम लोग जब भी कोई साइट खोलते हैं तो वो साइट तक नहीं पहुंचते। वो जो पता करता है कि ये कहाँ जा रहा है, वो आईपी एड्रेस से पता करता है। आप कहेंगे आईपी एड्रेस क्या है, तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, किसी का हॉटस्पॉट से या वाईफाई से वाईफाई कनेक्ट करके देखिएगा। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद जो कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई, तो उस वाईफाई पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा वहाँ पर आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है। दरअसल वो आईपी एड्रेस से ही पहचानता है कि हम किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह से हर एक साइट का एक एड्रेस होता है, एक कोड की तरह समझ लीजिए, एक नंबर होते हैं। उस नंबर के जरिए वो पहचान पाता है कि हाँ ये बंदा यहाँ जाना चाहता है, इस साइट तक जाना चाहता है। वो साइट उसको नहीं पता होता, उसको बस वो कोड पता होता है। दरअसल हम लोग अगर ये कर लें कि भाई उसको कहें कि हमको वो साइट फेसबुक नहीं जाना है, हमको जाना है कहीं और, तो वो जाने देगा। इसी तरह से होता क्या है कि इस एप्लीकेशन का काम यह है कि ये क्या कर देगा कि आपको वो साइट का नाम नहीं बताएगा। वो कहेगा कि हम इंडिया का साइट को नहीं, हम अमेरिका के साइट में जाना चाहते हैं। वो क्या करेगा, आपको गूगल वाला आपको अमेरिका के साइट तक पहुंचाएगा वीपीएन के जरिए से। वीपीएन क्या होता है, तो वीपीएन एक ऐसा सोर्स है जिसके जरिए से आप अपने घर पर ही बैठ करके वर्ल्ड के किसी कंट्री से अपना इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि आप जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, जिस चीज़ का भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं, आप जब कभी भी नेट खोलेंगे तो उसके ज़रिए से आप वहाँ पहुँच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप क्या करें, वीपीएन का इस्तेमाल कर लें, तो होगा क्या कि जब आप कभी भी नेट खोलेंगे, वीपीएन में क्या करना पड़ता है, पहले कनेक्ट करना पड़ता है कि आप किस कंट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कर लीजिए, अमेरिका से, कनाडा से, कहीं से भी अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। अब होगा ये कि आप जब कभी भी आप कोई साइट खोलेंगे तो वो जियो वाला, एयरटेल वाला, उसके रास्ते से आप जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे हम कनाडा जा रहे हैं, आप कहेंगे हम अमेरिका जा रहे हैं, आपका साइट यही कहेगा। तो वो चूंकि अमेरिका, कनाडा जाने के लिए तो बंद नहीं किया है, वो तो कुछ गिने चुने 8 से 11 साइट बंद किए हैं। तो आप क्या करेंगे, जब भी उसको कहेंगे कि हाँ हम ऐसे जगह पे अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, तो वो आपको जाने की इजाज़त देगा। और आप जैसे ही वहाँ चले गए तो वहाँ पर जाने के बाद आप जो चाहें वो चलाएं। तो इसका मतलब ये होता है कि वीपीएन से आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं। ये सब कुछ जो भी प्रोसेस होता है, ये इस तरह से बोल बोल के, पूछ पूछ के नहीं होता है। ये कंप्यूटर कर रहा होता, सिस्टम कर रहा होता, इसलिए ये सब बहुत क्विकली होता है, नैनो सेकेंड में होता है। दरअसल मैं आपको ये सब कुछ बताने से पहले, यानी उस एप्लीकेशन के बारे में बताने से पहले ये भी बात क्लियर कर दूं कि उस एप्लीकेशन में 2 तरह के एप्लीकेशन आते हैं। वीपीएन एक फ्री वाला आता है और एक पेड वाला आता है।
आप इस्तेमाल करेंगे अगर फ्री वाला तो बुरा नहीं है, फ्री वाला यूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन होता यह है कि फ्री वाला में आपकी डाटा चोरी होने की पूरा संभावना होता है, क्योंकि ये जो भी फ्री ऐप्स बने हैं वीपीएन के लिए, ये सारे चोरी करने के लिए ही बनाए गए हैं। जो आपके एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फेसबुक या किसी तरह का जीमेल अकाउंट, इस तरह के अकाउंट्स को हैक करके चलाना चाहता है। दरअसल आप इससे बचने के लिए क्या कीजिए कि इस तरह के साइट का इस्तेमाल तभी कीजिए जब आप वहाँ पर किसी तरह का कोई अकाउंट नहीं डाल रहे हैं, बल्कि सिंपली आप ब्राउज कर रहे हैं, ऊपर ऊपर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें कुछ ऐसा काम करना है जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक का कोई भी आप पैसे वाला कोई भी चीज़ हो, तो आप उससे बिल्कुल उस टोरेंट साइट से यानी उस वीपीएन से बिल्कुल यूज़ ना करें। अगर आप पेड वाला वीपीएन यूज़ करते हैं तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, हमें इस तरह के साइट का इस्तेमाल करने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि हमारे भारत सरकार ने इस साइट को बंद क्यों किया है। इस साइट को जो बंद किया है उसके पीछे का मकसद क्या है, उस हमारे लिए भला चाहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आप उस एप्लीकेशन को आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप 20 MB, 15 MB यानी थोड़ा ज़्यादा MB वाला एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें वीपीएन के लिए। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड घटेगा नहीं, वरना अगर लो MB वाला अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका इंटरनेट का स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि आपका सैटेलाइट इनडायरेक्ट हो रहा है। आप जियो के माध्यम से तो जा रहे हैं, एयरटेल के, वोडाफोन के माध्यम से तो जा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वहाँ से नहीं जा रहे, बल्कि आप वहाँ से पहले जा रहे हैं अमेरिका, कनाडा, जहाँ आपको जाना है, फिर वहाँ से वापस आकर के आप अपने साइट पर जा रहे हैं। इसीलिए वहाँ पर आपको स्पीड कम हो सकता है। इसीलिए इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा बड़ा ऐप्स, यानी जिस ऐप्स का MB थोड़ा ज़्यादा हो, रेजोल्यूशन ज़्यादा हो, उस तरह का एप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिए। मैं जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूँ वो आपको मैं यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इस एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसका नाम है प्रॉक्सी मास्टर। प्रॉक्सी मास्टर ये जो है इसको आप ओपन कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही ओपन करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, कुछ स्पीड दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक पहले नंबर पे चेंज सर्वर, यहाँ पर कनेक्टिंग दिखा रहा है। मैं बैक टू होम करता हूँ इसको पहले। यहाँ पर देखिए चेंज सर्वर दिया हुआ है। आप सर्वर जो है आपको एक ठो ले लीजिए। यहाँ पर बहुत सारा कंट्री का नाम दिया हुआ है, तो आपको जो कंट्री चाहिए, देख रहे हैं आप, इनमें से कोई एक कंट्री आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जहाँ मन है। यहाँ पर जिसमें ज़्यादा % दिखा रहा है आप उसमें कर लीजिए, या कम दिखा रहा है वहाँ कर लीजिए, कोई एक कर सकते हैं। मैं ऊपर ही वाला कर लिया, सबसे ऊपर वाला। अब ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जैसे ही कनेक्ट होता है तो ये आपको ऊपर में कनेक्टिंग होने के बाद थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा नेट स्लो है, आज बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहा है आज जियो, पता नहीं क्या भांजे। यहाँ पर ऊपर में देखिए बहुत स्पीड कम है। आपका अगर स्पीड अच्छा रहेगा तो ये आसानी से जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये कनेक्ट होते ही ऊपर में आपको एक ठो की का निशान, जो इसके ऊपर में था की चाबी, वही चाबी का निशान ऊपर में आ जाएगा, सबसे ऊपर में, जहाँ पर अभी फेसबुक उठा हुआ मेरा, सबसे ऊपर में टॉप पे, वहाँ पर ये की आ जाएगा। तो आप समझ लीजिए कनेक्ट हो गया। यहाँ पर कनेक्टेड दिखाएगा बस, और कुछ नहीं करना है, इसको होम कर देना है। और सिंपली आप यहाँ पर की दिखाएगा ऊपर में, यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा क्योंकि कनेक्ट नहीं हुआ है। आप कनेक्ट करके उसका जहाँ आप जो ब्राउज़र चलाना चाहते चला के देख लीजिएगा, 100% वर्क करेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कर दें। साथ ही साथ कमेंट करें क्यों पसंद नहीं आया या क्या अच्छा लगा। आप किसका सिम यूज़ करते हैं, जियो का, वोडाफोन का या फिर एयरटेल का। इसके अलावा आप कौन सा साइट जाना चाहते हैं मेरे इस ज्ञान के माध्यम से। कमेंट ज़रूर कीजिए और आपका दिन शुभ रहे। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, शुक्रिया।